फ्रेंड्स, व्हर्लविंड गर्ल के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टिंग हाओ बाय साओ के साथ उस महंगे रेस्टोरेंट में बैठा रहता है और वो ढेर सारा खाना भी ऑर्डर दे देता है। एंड ऑन द अदर हैंड बाय साओ की तो कीमत देखकर ही हालत खराब रहती है और वो केवल पानी पे पानी ऑर्डर करती है। बाय साओ तो इतनी ज्यादा चिंता में हो जाती है कि उसे खाने की जगह नोट दिखाई देता है। तो आगे बाय साओ अपना वॉलेट चेक करने के लिए रेस्टरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकलती है और टिंग हाओ भी ये समझ जाता है कि बाय साओ के पास पैसे नहीं है। उसके बाद वो पेमेंट देकर बाय साओ के पास जाता है। उसे एक और ट्रिक सूझती है। वो बाय साओ को लेकर बाहर की तरफ दौड़ने लगता और कहता है, इसके पहले वो लोग पकड़े, हम यहाँ से निकल जाते हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो लोग पैसे चुकाए बिना वहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन बाहर आने के बाद बाय साओ कहती है कि ये गलत है क्योंकि ये उसके वसूलों के खिलाफ रहता है। वो कहती है कि उसे उनका पेमेंट तो देना ही होगा। वो कहती है कि पेमेंट चुकाने के लिए वो अपने सारे पैसे भी दे देगी और वहाँ पर जॉब भी कर लेगी। आखिरकार टिंग हाओ को हार के बताना ही पड़ता है कि वो ऑलरेडी उनको पे कर चुका है। अब ये सुनकर बाय साओ को गुस्सा आ जाता है कि टिंग हाओ अभी तक उसको बेवकूफ बना रहा था। वो उससे गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी, तुम मुझे अपना नंबर दो। जिसपे टिंग हाओ कहता है कि नंबर लेने का ये अच्छा तरीका है और बाय साओ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो टिंग हाओ उसे सॉरी कहता है और वो भी उसके साथ साथ ही अपनी कार ड्राइव करता है। बाय साओ उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि ऑलरेडी उसके ऊपर इतना प्रेशर है, उसे पढ़ाई करनी है, पार्ट टाइम जॉब करना है, ट्रेनिंग करनी है और वो उसका ट्रेनिंग टाइम बर्बाद किया। तो टिंग हाओ बाय साओ की प्रॉब्लम सुनता है और उसके बाद वो ताइक्वांडो में उसकी मेन प्रॉब्लम का सलूशन उसे बता ही देता है। वो कहता है कि हाँ, हर अपोनेंट के अटैक्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उसे सबके मूव्स में समानता ढूंढनी चाहिए। तो इस तरीके से बाय साओ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे बाय साओ प्रैक्टिस करती है और काफी अच्छा परफॉर्म करती है। फिर आगे वो चुयान से मिलने जाती है और चुयान उसकी चोट पर ऑयल मसाज करता है कि तभी वहाँ पर टिंगी आ जाती है। तो टिंगी बाय साओ और चुयान को इतना क्लोज देखकर जेलस होती है और फिर आगे अकेले में मौका पाते ही वो बाय साओ की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसे पता है कि बाय साओ चुयान को पसंद करती है और कहती है कि उसे ऐसे चुयान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो तो यहाँ तक कह देती है कि तुम चुयान के करीब जाने के लिए ये सारे चोट जानबूझकर लगाती हो। ये सुनकर बाय साओ दुखी हो जाती है और ऑलमोस्ट रोते हुए वहाँ से भागकर जाती है। और चूंकि उसका ध्यान सामने नहीं होता है इसलिए आगे जाकर वो रूबाई से टकरा जाती है। तो रूबाई उससे कहता है कि तुम ऐसे ही अपना ध्यान भटकाती रहोगी तो तुम इम्प्रूव कैसे होगी। तो बाय साओ उससे कहती है, आप मुझे स्ट्रिक्टली ट्रेन करिए ताकि मैं इम्प्रूव हो सकूं। तो फ्रेंड्स, आगे इस ड्रामा में एक औरत की एंट्री होती है, कोच सेन निंग। सारे मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट इनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं क्योंकि कोच सेन निंग के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनमें से ज्यादातर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। फ्रेंड्स, कोच सेन निंग बाय साओ के मास्टर की साली रहती है और वो भी बाय साओ के मास्टर को अपनी बहन के डेथ का जिम्मेदार मानती हैं। इसके अलावा कोच सेंग निंग का टिंग हाओ की फैमिली से भी अच्छा रिलेशन रहता है। तो फ्रेंड्स, कोच सेंग निंग उसी टूर्नामेंट में जाने वाली रहती हैं जिसमें बाय साओ के हॉल वाले पार्टिसिपेट किए रहते हैं। तो उसी टूर्नामेंट के दौरान कोच सेंग निंग अपने लिए स्टूडेंट्स का चुनाव करेंगी। तो सभी स्टूडेंट टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देकर उनका स्टूडेंट बनने का सपना देखते हैं और जियो चीन इसके लिए काफी एक्साइटेड भी रहती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और उसको रिप्लेस करती है बाय साओ। हालांकि बाय साओ पहले इस बात को लेकर काफी नर्वस रहती है लेकिन चूंकि वो काफी इम्प्रूव कर ली रहती है इसलिए वो रेडी हो जाती है। तो आगे रूबाई खुद बाय साओ को हेल्प करता है उसकी ट्रेनिंग में और उसको खुद ट्रेन करता है। और जब बाय साओ इस बात से डरती है कि कहीं कल के मैच में वो हार न जाए तो रूबाई उसका हौसला बढ़ाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। उसके बाकी टीममेट्स भी बाय साओ का हौसला बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट डे बाय साओ का कंपटीशन रहता है लेकिन वो मैच के दौरान काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, यहाँ तक कि वो फाइट बैक भी नहीं कर पाती है। लेकिन जब ब्रेक के दौरान रूबाई उसे कुछ टिप्स देता है और उसके बाद जब दोबारा फाइट शुरू होती है तो आखिरकार बाय साओ अपने अपोनेंट को हरा देती है। तो उस मैच के दौरान वहाँ पे कोच सेंग निंग और उनके साथ टिंग हाओ भी मौजूद रहता है। तो टिंग हाओ भी ये चाहता है कि कोच सेंग निंग बाय साओ को अपने टीम में शामिल कर ले। आगे बाय साओ चेंजिंग रूम में अपना ड्रेस चेंज करने जाती है और इधर टिंग हाओ को उसका एक पुराना अपोनेंट मिलता है जो उससे बताता है कि टिंग हाओ से हारने के बाद उसने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए। वो टिंग हाओ को फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है लेकिन टिंग हाओ उससे फाइट नहीं करना चाहता है इसलिए वो वहाँ से भागता है और वो भागकर गर्ल्स के चेंजिंग रूम में पहुँच जाता है।
तो उसी समय बाईसाओ रूम से बाहर निकल रही थी। वो बाईसाओ को रूम के अंदर ढकेलता है और डोर लॉक कर देता है। बाईसाओ टिंगहाओ का हाथ काट लेती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब भी वो टिंगहाओ से मिलती है उसके साथ कुछ न कुछ बैड लक होता है। तो वो आदमी बाहर से टिंगहाओ को आवाज लगाता है। तो बाईसाओ ये सुन लेती है और वो टिंगहाओ से पूछती है कि क्या तुम ताइक्वांडो सुपरस्टार टिंगहाओ हो। बट टिंगहाओ एक बार फिर से बाईसाओ को टीज करने के लिए उससे झूठ बोल देता है कि मैं टिंगहाओ का दुश्मन हूँ, और टिंगहाओ उसे ऐसे ही बुली करने के लिए लोगों को भेजता रहता है क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं है कि उसका भी नाम टिंगहाओ है। जिसके बाद बाईसाओ टिंगहाओ की हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और उस आदमी से फाइट करके उसे हरा देती है। फिर टिंगहाओ वहाँ पहुँचता है और वो बाईसाओ को लेकर वहाँ से भागता है। फिर आगे वो बाईसाओ से सुपरस्टार टिंगहाओ के बारे में बातें करता है कि वो उसको बुली करता है कि तभी वहाँ पर बाईसाओ की टीममेट्स आ जाती हैं और वो सभी टिंगहाओ को पहचान लेती हैं क्योंकि वो सब टिंगहाओ की बहुत बड़ी फैन रहती हैं। वो सब टिंगहाओ को अपने साथ सेल्फी लेने के लिए कहती हैं और इस तरीके से टिंगहाओ की पोल खुल जाती है। इस बार बाईसाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि टिंगहाओ एक मार्शल आर्टिस्ट होके ऐसा मजाकिया हरकत कैसे कर सकता है और उसे बेवकूफ बनाता फिरता है। बेचारा टिंगहाओ उसे मनाने के लिए उसके पीछे भी नहीं जा पाता है क्योंकि वो अपने फैंस से घिरा रहता है। तो आगे बाईसाओ ये सोचती है कि क्या उसे चुयान को जाकर बताना चाहिए कि वो मैच जीती है। तो उसकी फ्रेंड साओ इंग उसे इनकरेज करती है और वो तो यहाँ तक कह देती है कि बाईसाओ को चुयान से अपने प्यार का इजहार भी कर देना चाहिए। तो जाओ इंग तो जानती है कि बाईसाओ की दिल की बात उसके जुबान पर आएगी नहीं, तो इसीलिए खुद ही वो अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जाती है, चुयान से मिलती है और सेटिंग करती है। वो बताती है कि बाईसाओ गेम के दौरान चोटिल हो गई है और वो जाकर उससे रेस्टोरेंट में मिले जहाँ बाईसाओ पार्ट टाइम जॉब करती है। तो चुयान बाईसाओ से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। तो टिंगहाओ उसी समय रास्ते में बाईसाओ को कॉल कर रहा था और वो चुयान को नोटिस कर लेता है रेस्टोरेंट में जाते हुए, तो वो उसको फॉलो करता है। इधर चुयान बाईसाओ से मिलता है। वो दोनों साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में आटा गूंथते हैं। तो टिंगहाओ उन्हें साथ में देख लेता है। वो जेलस हो जाता है और उसके बाद वो देवदास की तरह अपने आप को शराब में डुबा लेता है। लेकिन ये सिर्फ एक रात की ही बात होती है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग वो देवदास से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की मोड में आ जाता है। टिंगहाओ बाईसाओ के हॉल के सामने जाकर रोमांटिक मोड में गाना गाकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। बट बाईसाओ तो नहीं, लेकिन उसके यहाँ की बाकी सारी लड़कियाँ टिंगहाओ के इस लव कन्फेशन से इम्प्रेस जरूर हो जाती हैं। फिर वहाँ पर रूबाई आता है और वो टिंगहाओ से कहता है कि वो अपना तमाशा बंद करे और उन लोगों की प्रैक्टिस को डिस्टर्ब न करे। दरअसल रूबाई भी टिंगहाओ की इन सब हरकतों की वजह से थोड़ा सा जेलस होता है क्योंकि वो भी बाईसाओ की खूबियों की वजह से अब तक उसे लाइक करना शुरू कर दिया था। लेकिन टिंगहाओ तो टिंगहाओ है, वो कहाँ किसी की सुनने वाला है। आगे बाईसाओ अपने टीममेट्स के साथ हॉल में प्रैक्टिस करती है कि तभी टिंगहाओ उन लोगों के ऊपर फूल की बारिश करवाता है और साथ ही वो आसमान में ये मैसेज भेजता है कि उसके लिए बाईसाओ दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। बाईसाओ सोचती है अब तो हद ही हो गई, अब उसे टिंगहाओ से खुद जाकर इस बारे में बात करनी होगी क्योंकि बाईसाओ को ऐसा लगता है कि हर बार की तरह टिंगहाओ से मजाक ही कर रहा है। वो टिंगहाओ से जाकर मिलती है और उससे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसके प्रैक्टिस में दखल अंदाजी न करे। तो इन दोनों की बातचीत चुयान भी सुन लेता है। उसके बाद चुयान टिंगहाओ से मिलता है। वो टिंगहाओ से पूछता है कि क्या सच में वो इस मामले में सीरियस है। तो टिंगहाओ से कहता है कि तुम्हें क्यों केयर हो रही है। तो चुयान कहता है कि भले उसने मार्शल आर्ट्स छोड़ दिया लेकिन उसे सुंगबाई हॉल के स्टूडेंट्स की परवाह है। तो टिंगहाओ उसे चैलेंज करता है कि देख लेना, एक दिन तुम खुद मेरे दरवाजे पे आओगे मुझे फाइट का चैलेंज देने के लिए। फिर आगे वही गॉसिपिंग होती है कि आखिर बाईसाओ में ऐसा क्या है जो टिंगहाओ उसे पसंद करता है, और ये बात सुनकर बाईसाओ सैड होती है। वेल उन लोगों को पता नहीं है कि बाईसाओ इस ड्रामा की हीरोइन है और इसीलिए जितने हीरो होंगे वो तो उसे पसंद करेंगे ही। वेल फ्रेंड्स, आमतौर पे जिस ड्रामा में ढेर सारे हीरो रहते हैं और उनकी लव इंटरेस्ट एक ही रहती है तो आपस में उनके बीच में लव वार शुरू हो जाता है। लेकिन इस ड्रामा में सब कुछ काफी काइंड और जेंटल ही रहता है। यहाँ तक कि इस ड्रामा के हीरो एक दूसरे की सिफारिश करते हैं हीरोइन से और एक दूसरे के प्यार को काफी सपोर्ट भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे चुयान बाईसाओ से टिंगहाओ की तारीफ करता है और कहता है कि टिंगहाओ उसके लिए सच में सीरियस है और टिंगहाओ बहुत ही अच्छा है। बट बाईसाओ के ऊपर इन सब बातों का असर पड़ता नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी चुयान को पसंद करती है। तो आगे बाईसाओ के और भी ज्यादा मैचेस रहते हैं टूर्नामेंट में और बाईसाओ उन सबको जीतती है।
बाईसाओ देखती है कि उसके मास्टर की बेटी गोंग्या का भी मैच है और वो अपने अपोनेंट से हार रही है और उसके टीम वाले भी उसका हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं। जिसके बाद बाईसाओ खुद जाकर गोंग्या का हौसला बढ़ाने लगती है और उसे चीयर करने लगती है। तो गोंग्या के टीम वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो दूसरे टीम की रहती है, लेकिन फिर भी बाईसाओ नहीं मानती है। रूबाई भी उसे ऐसा करते हुए देखता है। फिर रूबाई बाईसाओ के फ्रेंड्स को भी भेज देता है बाईसाओ का साथ देने के लिए। तो आखिरकार गोंग्या के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो मैच जीत जाती है। तो फ्रेंड्स, बाईसाओ और गोंग्या दोनों ही साथ में बचपन से पली बढ़ी रहती हैं और इसीलिए उन दोनों में बहनों वाला प्यार रहता है। हालांकि गोंग्या ये बात जताना नहीं चाहती है और वो ऐसा दिखाती है कि वो बाईसाओ को पसंद नहीं करती है। तो गोंग्या बाईसाओ को उसे इनकरेज करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर आगे बाईसाओ जब वहाँ से वापस आती है तो एक बार फिर से टिंग हाउस से मिलता है। वो बाईसाओ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर से मिलाता हूँ। तो बाईसाओ अपने मास्टर की मिलने की खुशी में काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो टिंग हाओ के साथ जाती है। तो टिंग हाओ उसकी आंखें बंद करके उसे उस जगह ले जाता है जहां वो अपने प्यार के इजहार के लिए रोमांटिक सेटअप किया था। बाईसाओ देखती है कि सामने आई लव यू लिखा हुआ है और वहाँ पर उसके मास्टर कहीं भी नहीं है। वो उससे अपने मास्टर के बारे में पूछती है। तो टिंग हाओ कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ, तुम मेरा हॉल ज्वाइन कर लो, आफ्टर ऑल हम गेम में इतने अच्छे हैं। तो बाईसाओ रोने लगती है कि वो उसके मास्टर की इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकता है। वो उसके लव कन्फेशन को रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाईसाओ जब वापस अपने सेंटर आती है तो वो देखती है कि गेट ऑलरेडी लॉक हो चुका है। वो परेशान हो जाती है कि तभी कोई उसके ऊपर कागज फेंकता है जिसमें मैसेज लिखा रहता है, तुम जैसे बाहर गई थी वैसे ही अंदर आ जाओ। शायद बाईसाओ को इस मैसेज का मतलब समझ में नहीं आता है, तभी तो वो गेट पे चढ़कर और फिर कूदकर उस गेट को पार करती है जबकि गेट ऑलरेडी खुला हुआ था। फ्रेंड्स, दरअसल रूबाई ने बाईसाओ के लिए वो गेट खोल दिया था और वही उसके लिए वो मैसेज भी फेंका था, लेकिन बाईसाओ को पता ही नहीं चला और न ही ये खबर हुई कि रूबाई वहीं पर मौजूद है। फ्रेंड्स, आगे भी रूबाई ऐसे ही बाईसाओ की हेल्प करता रहेगा, लेकिन बाईसाओ को तो कुछ खबर ही नहीं लगेगी। बट रूबाई तो बाईसाओ का दिल जीतेगा ही और बाईसाओ उसके लिए फॉल इन लव होगी ही। लेकिन ऐसा कब होगा ये जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।